हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को मेरा संकल्प क्लासेज में स्वागत है। हम लोग अभी राकेश यादव से एडवांस के बुक को कर रहे थे और इसमें आज हम लोग घातांक और करनी को करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा हम लोगों का क्वेश्चन आता है और कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में जो है हम लोग इसे कंप्लीट करें। तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं और जहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी उसे हम लोग वहीं पर कंफर्म कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का है उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इसे सोल्व करने की आवश्यकता है। और देखो, करने वाले क्वेश्चन का जब भी तुम लोग वर्गमूल अगर निकालते हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग सेट करेंगे या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो इसे तुम लोगों को बनाना है 2ab और इसे बनाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख सकते हो कि अगर इसे 2ab बनाना है, इसे a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाना है, तो हम लोग इसको √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने √3 गुने √2 लिख सकते हैं। यही काम हम लोगों को करना है। तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा और ये पार्ट जिसमें रूट है वो 2ab बनेगा। इस तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और ये रूट है, रूट और होल स्क्वायर होगा, ये हट जाएगा और कहानी कुछ इस प्रकार से होगा। एक चीज तो तुम लोग इसको यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जो क्वेश्चन हम लोगों का है उसमें है 5 प्लस 2√6 और माइनस 1/5 प्लस 2√6। तो इसको तुम लोग सोल्व करोगे, √3 प्लस √2 होगा, यहां पर मैंने दिखा रखा है। और इसको अगर तुम लोग करोगे तो √3 प्लस √2 होगा। अब देखो, एक आदत डालोगे, अगर नीचे प्लस है तो इसको सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर प्लस है तो तुम लोग ऊपर माइनस लिख दोगे और दोनों को घटा करके नीचे लिखोगे स्क्वायर करके। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। रियल में यह परमीकरण है। तो तुम लोग इसमें 3 में से 2 को घटाओगे, डायरेक्ट नीचे 1 आ जाएगा और ये √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2 और ये कटेगा और कट करके हम लोगों का 2√2 हो जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों के लिए ये सबसे अच्छा जो है हम लोगों का तरीका होगा। और अब जो है हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन में हम लोगों को परमीकरण ही करना है। लेकिन हम तुम लोगों को ये बताते हैं कि एग्जाम में जो है हम लोगों को ज्यादा लिख करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन में, 2-4 क्वेश्चन में हम तुम लोगों को इजी वे में चलेंगे, बाद में हम लोग डायरेक्ट लिखते चलेंगे। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है 2 प्लस √3 और यहां पर हम लोगों का दिया हुआ है ऊपर 2 है और नीचे है 2 माइनस √3 और नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो 2 माइनस 5√3 है। देखो, जब भी ये बट्टा में रहे तुम लोगों को, पहले इसको ऊपर ले जाओगे तुम लोग और ले जाने के बाद चिन्ह को तुम लोग बदल दोगे। जैसे प्लस था, हमने माइनस लिख दिया और 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहां पर भी अगर माइनस है तो ऊपर हम लोग प्लस कर देंगे और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और बट्टा में हम लोगों का 2 माइनस 5√3 है। अब तुम लोग गौर से देखोगे यहां पर जो होने जा रहा है, जैसे 4 से 3 को घटाएंगे 1 होगा, 4 से 3 को घटाएंगे 1 होगा। तो ये 3 दूनी 6 माइनस 3√3 और इसके बाद 2 दूनी 4 माइनस 2√3 और बट्टा में, चूंकि देखो नीचे 1 यार हो रहा है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 माइनस 5√3 है। अब देखोगे 6 से 4 को घटाएंगे 2 होगा, 3√3 और 2√3 ये 5√3 होगा। नीचे भी बिल्कुल हम लोगों का वही आ चुका है जो कि कट करके हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो तुम लोग अगर इसे लिखोगे तो बिल्कुल तुम लोग देखोगे 1 से 2 लाइन में ये क्वेश्चन हम लोगों का सोल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। शर्त यह है कि कुछ बातों को जो है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया
कि परमेकरण करने के लिए हम लोगों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज को तुम लोग मेंटेन करोगे। इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में तुम लोगों को क्या कह रहा है। कहता है कि 243 के पावर हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है 0.16 और 243 का पावर 0.04। तो गुना में पावर को हम लोग जोड़ते हैं, तो यहां पर हम लोग पावर को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखो 243 गुना में पावर को हमने जोड़ दिया है, क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा है। 243 को हम लोग 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, और ये दोनों को जोड़ोगे तो ये 0.2 होगा। 0.2 में 5 से गुना करोगे 1 हो जाता है, और इस तरीके से यहां पर रिजल्ट हम लोगों का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक फॉर्मूला तुम लोग याद रखोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा मिलता है तो तुम लोग a प्लस बी लिख दोगे, चूंकि भाई कट जाता है ये और a प्लस बी बचता है। ठीक उसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू, तो नीचे तुम लोगों का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हम लोगों का a माइनस बी हो जाता है। अगर तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ऊपर हम लोगों का 0.06 का क्यू है माइनस 0.05 का क्यू है, नीचे तुम लोगों का 0.06 को 2 बार गुना किया गया है, उसके बाद तुम लोगों का 0.06 में 0.05 से गुना किया गया है, उसके बाद 0.05 को है ना 0.05 से गुना किया गया है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का माइनस वाले पर सेट है। तो हमें नहीं लगता है कि तुम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत है, और अगर तुम लोग चाहोगे तो लिख करके भी चल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लिखने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग लिख करके कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर 0.01 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग नहीं लिखे हैं, तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में एटलीस्ट हम लिख लेते हैं, ताकि तुम लोगों को यहां पर दिख जाए कि सचमुच फॉर्मूला पर ये सेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोगों के पास यही फॉर्मूला था, और 5 के लिए भी यही फॉर्मूला काम करने वाला है। तो देखोगे इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, और केवल तुम लोगों को देखना है कि ऊपर प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे तो 0.05 का होल क्यू हो जाएगा, क्योंकि 3 बार गुना करके दिया गया है। उसके बाद यहां पर 0.04 का होल क्यू होगा, 3 बार गुना दिया गया है। नीचे तुम लोग देखोगे 0.05 को 2 बार लिखा गया है, तो ये स्क्वायर होगा। और कहीं ना कहीं तुम लोगों को यहां पर दिक्कत हो रहा होगा, जो तुम लोगों को दिया हुआ है 0.02, तो कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर यहां पर तो ए बी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से सोचो कि अगर हम लोग 0.05 को 0.04 से गुना करें तो 0.002 होने वाला है। तो चूंकि ये 2ab जो है यही हम लोगों का यहां पर होता है, सॉरी ab हम लोगों को यहां पर होता है। तुम लोगों को यही चीज बताना चाहते हैं कि जैसे ही तुम लोगों का ऊपर a क्यू प्लस बी क्यू है, तो आंख बंद करके तुम लोग a प्लस बी लिख दो, गलत होने की संभावना 0% होगा। ठीक है, अगर माइनस है तो तुम लोग माइनस करके लिख दो। तो यहां पर करना क्या था, इसमें से इसको घटा देना था, 0.05 माइनस 0.04 यानी कि 0.01 हम लोगों का रिजल्ट होगा, यानी कि माइनस वाले पर हम लोगों का क्वेश्चन है। तो आगे चल करके हम लोगों का प्लस वाला भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि आगे चल करके हम लोगों को प्लस वाला नहीं आने वाला है, आगे चल करके हम लोगों का प्लस वाला भी आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो पहले क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग ढंग से सिस्टमेटिक वे से समझ लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पहले जो बात हम लोग पढ़े हुए होते हैं उस पर बेस्ड अगर बाद में क्वेश्चन आता है तो फिर से हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस नहीं करेंगे। ये चीज हम लोगों को मेंटेन करके चलना होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या करना है। जब भी तुम लोगों को ये करनी वाला क्वेश्चन मिलता है और बड़ा छोटा तुम लोगों को चुनना हो तो क्या करोगे ये तुम लोग समझ लो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों का √3 दिया हुआ है, √3 का मतलब 2 इसके अंदर छिपा हुआ है। उसके बाद हम लोगों का थर्ड √2 दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोगों का दिया हुआ है √2, इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 छिपा हुआ है, और इसके बाद यहां पर थर्ड √4 दिया हुआ है। तो तुम लोग यहां पर शुरू कैसे करोगे, जैसे ध्यान देना,
ये 2 को मैंने लिख दिया, ये 3 को मैंने लिख दिया, ये मैंने 2 को लिख दिया और ये मैंने 3 का लिख दिया। इसका तुम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लोगे, एलसीएम 6 हो जाएगा। अब तुम लोग इसके जगह पर 6 कर दोगे। देखो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, और जो गुना करना पड़ेगा पावर में डाल देना है। 2 को 6 बनाने के लिए हम लोगों को 3 से गुना करना पड़ेगा, और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो सोचो कि ये हम लोगों का 27 है, ये हम लोगों का 4 है, ये हम लोगों को 8 है, और ये हम लोगों का 16 है। सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा भाई ये है, और ये आया है हम लोगों को यहां से। तो ये थर्ड रूट 2 जो है हम लोगों का यहां पर सबसे छोटा है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों को आगे भी है। अब देखो यहां पर दिया हुआ है थर्ड रूट 4, उसके बाद यहां पर दिया हुआ है फोर्थ रूट 6, यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है। देखो लास्ट बार यहां पर हम एलसीएम लिख करके कर रहे हैं, अदरवाइज बाद में हम लोग इतना लिखेंगे नहीं। और ये 245। भाई क्वेश्चन को एक बार गौर से देखना होगा, क्योंकि ये क्लियर जो है हम लोगों को नहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एक बार हम लोग बुक में देख लेते हैं कि यहां पर रियल में जो है हम लोगों को कितना है, उसके बाद जो है हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। तो बारी आ जाता है हम लोगों का एक्सरसाइज 8 का। ये क्वेश्चन है, हम 8 में आते हैं, और 8 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 है। देखो होता क्या है वाटर मार्क के कारण जो है, चलो 245 ही है। तो करोगे क्या, यहां से तुम लोग 3 को ले लोगे, यहां से तुम लोग 4 को ले लोगे, यहां से तुम लोग 6 को ले लोगे, यहां से तुम लोग 12 को ले लोगे, और इसका तुम लोग निकाल लोगे एलसीएम। एलसीएम इसका 12 होगा। तो 3 को अगर हम लोग 12 कर दें तो पावर हम लोगों को 4 चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 चौका 12। अगर यहां पर 12 करते हैं तो 4 तिहाई 12 होता है, तो 6 के पावर 3 कर देंगे। अगर यहां पर 12 करते हैं तो 15 के पावर 2 करेंगे, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। और ये तो भाई रेडीमेड हम लोगों का है ही। अब देखो हम लोगों को यहां पर चुनना है कि भाई बड़ा कौन है। तो 4 के पावर 4 हम लोगों का 256 होता है, 6 के पावर 3 जो है 216 होता है, 15 के पावर 2 हमारा 225 होता है। तो अगर सबसे बड़ा की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ये है, यानी कि ये हम लोगों को यहां से आया है। तो अब जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इतने सारे स्टेप हम लोग नहीं लिखेंगे, मन में हम लोग एलसीएम को रख लेंगे, उसके बाद जो है काम को हम लोग आगे की ओर अंजाम देंगे। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की ओर। तो देखो हम लोगों ने यहां पर रेशनलाइज करने के लिए कैसे हम लोग जल्द से लिख लेंगे, उसकी चर्चा मैंने कर दिया। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सेट करना होता है। और तीसरी तरफ हम लोगों को यहां पर मिला, जहां पर हम लोगों को करने वालों में आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए या बड़ा या छोटा को चुनने के लिए आता है, वहां पर हम लोग करेंगे। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है उसको तुम लोग समझोगे, ठीक है। तो हम लोगों को दिया गया है थर्ड रूट, उसके बाद 6th रूट 5 के पावर 9, और इसका पावर हम लोगों का 4 दिया गया है। उसके बाद फिर से यहां पर है थर्ड रूट, 6th रूट 5 के पावर 9, और इसका पावर हम लोगों का 4 दिया गया है। ओवरऑल अगर देखें तो दोनों जगह जो है एक ही चीज को लिखा गया है, आदत डालो। ये जो है जो पावर में है उसको तुम लोग ऊपर लिखोगे, ठीक है, और जो करनी में रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। फिर से यहां पर पावर में जो है उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो करनी में है उसे हम लोग नीचे लिखेंगे। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि यहां पर 9 चौका 36 है, छतरी 18 है, 2 बार में कटेगा। छतरी 18, 9 चौके 36, 2 बार में कटेगा। 5 के पावर 2 को 5 के पावर 2 से गुना करेंगे, 5 के पावर 4 होगा, और ये 5 के पावर 4 जो है हम लोगों का बी ऑप्शन है। अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 9 को भी थोड़ा सा हम लोगों को बारीकी से देखना होगा, शायद
प्लस और माइनस का कुछ चक्कर हो। देखो बंधु, यही होता है, कुछ कुछ जगह पर क्वेश्चन हम लोगों को नहीं दिखता है। चलो, ये है 3 के पावर x प्लस 8, 3 के पावर x प्लस 8 बराबर हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है 27 के पावर 2x प्लस 1। देखो, तब तक तुम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हो जब तक कि आधार या पावर बराबर नहीं हो, यानी कि आधार या पावर में से कोई एक को बराबर होना चाहिए। तो पावर तो बराबर हम लोगों का हो नहीं सकता है भाई, x प्लस 8 को 2x प्लस 1 हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में ये हम लोगों का यहीं पर रहेगा और ये 3 के पावर 3 हम लोगों का हो जाएगा और कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आएगा। तो 3 के पावर 3 27 होता है। अब जाकर के हम लोग इसको हटाएंगे तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3 होगा। इसको इस तरफ लाते हैं, 5 बराबर 5x होगा, x बराबर हम लोगों का 1 होगा। हम लोगों से सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हम लोग 1 लिख देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हम लोगों को क्या आता है इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9, और अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10, 11, 12 कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग 40-50 क्वेश्चंस को कर लें। तो देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखोगे, हालांकि हमने हर संभव कोशिश की है कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन क्लियर दिखे। यही कारण है कि डायरेक्ट जो है स्क्रीनशॉट को यहाँ पर लगा दिए। स्क्रीन पर अगर हम लोग वीडियो बनाते थे तो वैसे कंडीशन में आप लोग देखते होंगे, आप लोगों का ऐसा था भी, आप लोगों ने ऐसा बताया भी कि सर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखता है। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि 0.01024 और इसका पावर जो है हम लोगों का 1/5 दिया हुआ है। जरा सा सोचो कि 2 को कितना बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। और 32 में 32 से गुना करते हैं 1024 हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि 32 के बाद 64, यानी कि तुम लोग अगर यहां पर देखोगे तो चूंकि यहां पर जो हम लोगों का दिया गया है ये 0.4 के पावर 5 हो जाएगा। जैसे 4 से गुना करो, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में 4 से गुना करेंगे 256, और 256 में 4 से गुना करेंगे 1024 होगा। तो 0.4 के पावर 5 है और यहां पर 1/5 और है, कटेगा। इस तरीके से 0.4 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद तुम लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को दिया हुआ है 64 को हम लोग 4 के पावर 3 करेंगे और इसका पावर जो है -2/3 है। और आगे हम लोग जो देख रहे हैं 1/4 के पावर हम लोगों का -2 है, ये कटेगा। देखो भाई, 4 के पावर -2 है और यहां पर 1/4 के पावर -2 है। भाई दोनों जो है ऊपर और नीचे है तो ये कटेगा और कट करके रिजल्ट हम लोगों का 1 आ जाएगा। तो ये छोटा छोटा सा हम लोगों का क्वेश्चन था जिसे हम लोगों को मेंटेन करने की जरूरत थी। अब देखो आगे, ठीक है। अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 13 पर विचार करोगे और देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को क्या कहता है। और तुम लोग अगर रेशनलाइज वाला काम अगर यहां पर कर लेते हो तो थोड़ा सा तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सबसे ऊपर हम लोगों का दिया हुआ है 1 प्लस √2 बट्टा, ठीक है, √5 प्लस √3, और उसके बगल में दिया हुआ है कि 1 माइनस √2 बट्टा, ठीक है, √5 माइनस √3। तो हमने क्या बताया था कि अगर नीचे प्लस है तो तुम लोग क्या करना कि माइनस वाले से गुना कर देना। माइनस वाले से हमने गुना कर दिया, उसके बाद ये दोनों के स्क्वायर को घटा दोगे तो √5 के स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 से 3 घटेगा 2 हो जाएगा। उसके आगे जो है 1 माइनस √2 है, और अगर ये माइनस है तो हम लोग जो है प्लस वाला से गुना कर देंगे, और नीचे हम लोगों का √5 के स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 घटेगा। यार यहां पर 2 होगा और ये 2 हो जाएगा। अब तुम लोगों का बारी आता है कि भाई एलसीएम लेकर के एक साथ तुम लोग लिख डालो। बहुत कुछ कटेगा,
जैसे एक में √5 से गुना करेंगे √5 होगा, एक में इससे करेंगे माइनस √3 होगा, ये हम लोगों का √10 होगा और ये हम लोगों का √6 होगा। यहां पर हम लोगों का ये जो है √5 होने वाला है और इसमें इससे करेंगे √3 होगा, इसमें इससे करेंगे √10 होगा और इसमें इससे करेंगे √6 होगा। अब जो बातें कटती है, जैसे ये हमारा इससे कट रहा है, इसके बाद √10 बंधु हम लोगों का कहां पर है, ये है, √10 से √10 हम लोगों को कटेगा। अब जो बचा वो देखो 2√5 हो जाएगा हम लोगों को, यहां पर देखो लिख देते हैं 2√5 यहां पर हो जाएगा, क्योंकि √5 और √5 है। √6 भी हम लोगों का 2 बार है तो हम लोग √6 लिख देते हैं, पट्टा में 2 है कटेगा और √5 माइनस √6 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो बस एक काम करना है हम लोगों को, पैसेंस यहां पर केवल हम लोगों को रखना है और उस पैसेंस के साथ काम करना है। अगर पैसेंस के साथ काम करेंगे तो ये जो है समस्या हम लोगों को नहीं रहेगा। चलो ये बात तो हम लोगों का हो गया। अगला देखो क्या होता है। अगला जो है हम लोग ये विचार करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन अगर होगा तो हम लोगों को कैसे काम करके निकल जाना है, इस बात को अब यहां पर बताते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोगों का क्वेश्चन आ जाता है √a प्लस √b बट्टा √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b बट्टा √a प्लस √b, तो ऐसे केस में हम लोगों को a प्लस b ऊपर हम लोग लिखेंगे, पहला चीज है, और इसमें हम लोग 2 लगा देंगे और नीचे हम लोग a माइनस b कर देंगे। हो सकता है कि ये वाला हम लोगों का पहले भी रहे, तो प्लस वाला में क्या होता है कि आगे पीछे रह सकता है, लेकिन अगर हम लोगों का ये कुछ इस प्रकार का दिया हुआ रहे और अगर ये इस प्रकार का हम लोगों को मिल जाता है तो वैसे केस में जो है अब हम लोग क्या करेंगे ये समझ लो, 4√ab बट्टा a माइनस b। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज करेंगे। यूज करने के बाद लेकिन देखो होता क्या है, यूज करने का भी तुम लोगों के पास तजुर्बा होना चाहिए, तब जाकर के तुम लोग यूज कर पाओगे। नहीं तो होता क्या है कि बच्चा ये सोच लेता है कि सर तो रूट में लिखवाए थे, रूट हम लोगों को यहां पर है नहीं, तब तो यहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे भाई प्लस है या माइनस है ये हम लोगों को जान लेना होगा। और ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर चल रहा था, चलो ये √3 माइनस 1 और प्लस में दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1। देखो अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये बात जो है बिल्कुल इस पर सेट कर रहा है, ये जो बात हम लोगों का है बिल्कुल इस पर सेट कर रहा है। लेकिन तुम लोग कहोगे सर रूट नहीं है, भाई रूट नहीं है, तुम समझ लो ना कि 2 जो हम लोगों का होता है वो √4 के बराबर होता है। तो तुम ये समझ करके काम करो यहां पर कि भाई यहां पर √4 है, यहां पर √4 है, √4 है, √4 है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 4 + 3 बट्टा 4 - 3। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे √3 - 1 है, अगर ये प्लस में है तो ऊपर हम लोग माइनस वाला से गुना कर देंगे और दोनों को स्क्वायर को घटा करके नीचे लिख देंगे। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो 4 3 7 दूनी 14 यहां पर हम लोगों का होगा और यहां पर तुम लोग a - b × a - b का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर 3 1 4 और 2√3। नीचे अगर तुम लोग देखोगे तो 3 से 1 को घटाएंगे हम लोगों का 2 होगा, बचेगा 14। 3 1 4 में 2 से भाग दे देंगे, 2 होगा -√3 यानी कि 16 -√3। तो ये सब जो क्वेश्चन हम लोगों का है बिल्कुल ही छोटा छोटा सा क्वेश्चन है जिसे हम लोगों को रेशनलाइज केवल करना था। अब रही बात रेशनलाइज करने के लिए भी जो है थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर टेक्निक को यूज कर लेना है, जिसके बाद जो है इजी वे में क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13 और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम लोगों को क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 जो हम लोगों का दिया हुआ है उस पर हम लोग विचार करते हैं। और तुम लोग जहां भी तुम लोगों को मैं बता रहा हूं कि भाई इस चीज को तुम लोग लिख लो, नोट कर लो, उसे तुम लोग नोट करते जाना, यानी कि जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं या जो ट्रिक बता रहे हैं। अब देखो यहां पर बंधु क्वेश्चन नंबर 14 को तो हम लोग अभी कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को करने की जरूरत है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 15 को तुम लोग गौर से देखोगे, केवल यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे दिया हुआ है कि √5 प्लस √3 बट्टा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां पर √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर बच्चा अगर चाहे तो पुनः जो है अभी जो चीज हम लोग पढ़े थे उसका यूज कर सकता है। अब देखो कैसे करेगा, जैसे हम तुम लोगों को बताए हैं कि a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर थोड़ा सा माइंड में अगर ये बात चलाए तो जैसे इसको a मान लेंगे, देखो ये मन में जिसका अगर ये बात आ जाएगा, जो माइंड में अगर सोच करके चलेगा, जिसके दिमाग में आ गया कि भाई इस बात को यहां पर हम लोगों को यूज करना है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों को तुम लोग गुना करोगे तो भाई ये इसको कटेगा, ये इसको कटेगा और 1 बच जाएगा। अभी अभी ऐसे सवाल के लिए मैंने बताया था कि 2 इंटू ए प्लस बी बटा a माइनस बी का यूज किया जाता है, और कहानी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का होगा। ठीक है, और तुम लोग जब सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो हमने पहले ही बताया कि रियल में भाई अभी हम लोगों को यहां पर इसका स्क्वायर करना था। ठीक है, ये स्क्वायर करना था, तो ये 64 में से 2 को घटाएंगे, रिजल्ट हम लोगों का 62 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि होता क्या है कि जानते हम लोग सब कुछ है, उसको यूज करने का तरीका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 को तुम लोग देखोगे, जैसे 8 बटा 125 है, तो 8 को 2 और 5 का क्यू हम लोग लिख सकते हैं, और इसका पावर हम लोगों को -4/3 है। ये कुछ इस प्रकार से होगा, पावर जब माइनस में रहे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, और ये 5/2 के पावर 4 होगा। पावर में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 5 के पावर 4 625 और 2 के पावर 4 हम लोगों का 16 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 में जो हम लोग देख रहे हैं 625/16 हम लोगों को दिख रहा है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखो, यहां पर देखने में हालांकि कहीं पर शायद रूट छूटा हुआ तो नहीं है, लेकिन शायद बीच में हो सकता है कि √8 और √3 के बीच में कोई चिन्ह हो। हम लोग एक काम करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को बारीकी से पहले कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद जो है हम लोग इसे सोल्व कर लेते हैं। और रियल में अगर देखा जाए तो हम लोगों को वर्गमूल यहां पर निकालना है, लेकिन केवल थोड़ा सा हम लोग चिन्ह को देख लेते हैं। और देखो भाई बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया तो अच्छा कर दिया, इसलिए कि क्वेश्चन में जो है कुछ हम लोगों का छूटा हुआ है। तो देखो क्या छूटा हुआ है ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहां पर √12 माइनस √8, ठीक है, उसके बाद √3 प्लस √2, क्वेश्चन रियल में ऐसे था। और नीचे की अगर बात करते हैं तो हम लोगों का 5 प्लस √24 है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ओवरऑल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये है। बुक में हम लोगों का जो है थोड़ा सा प्रिंट जो है गलत है। अब देखो 12 तिया 36, √36 और 12 दूनी 24, √24, 8 3 के 24, √24 लिखेंगे, और इसमें 8 दूनी 16। ठीक है, नीचे अगर तुम लोग देखोगे तो 5 प्लस 2 √6 होगा। 24 जो हम लोग देख रहे हैं 6 के 24, 4 का वर्गमूल ये हो गया। ये देखो कट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा 6 और ये हमारा 4
नीचे हम लोग इसके पहले यानी कि स्टार्टिंग वाला जो क्लास चला था उसमें बताए थे कि ये हमारा 2ab और ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है। तो जिसमें बताए थे कि ये √3 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 इंटू √3 इंटू √2। तो ऐसे केस में बताए थे कि ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाता है, और यहां पर हम लोग इसके जगह पर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे। 6 में से 4 हम लोगों का घटेगा, √2 हो जाएगा, और नीचे हम लोगों का √3 प्लस √2 होने वाला है। रिजल्ट इस रूप में नहीं दिया हुआ है, तो इसको करोगे क्या कि तुम लोग √2 लिखोगे और ऊपर √3 माइनस √2, नीचे ये दोनों को स्क्वायर को घटा करके लिखोगे, यानी कि √6 माइनस 2 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। यही होता है स्टेप को फॉलो करना। स्टेप को अगर फॉलो करेंगे, होता क्या है कि जो बच्चे समझते नहीं है उन लोगों को ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन के लिए जो है हम लोगों का एक ट्रिक होता और हम लोग उस ट्रिक को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 18, और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 19 जो है हम लोगों को यहां पर क्या कह रहा है। बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते चलेंगे, और देखोगे क्वेश्चन नंबर 19 जो है हम लोगों का किस टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हो। 64 को हम लोग क्या करेंगे, 4 का क्यूब कर देंगे। चाहोगे तो 2 के पावर 6 भी लिख सकते हो, लेकिन जहां पर काटना है वहां पर देख रहे हैं कि बट्टा में 3 है, तो 4 के पावर 3 से ही संतोष हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है 64 के पावर 2/3, जिसको 4 के पावर 3 और इसका पावर 2/3 कर लेंगे। तब दिया हुआ है गुने 2 के पावर -2। क्वेश्चन को भाई तुम लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है। 2 के पावर -2 और भाग में हम लोगों का दिया हुआ है 8 के पावर 0, और इसका पावर हम लोगों का 1/2 दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 4 के पावर 2 होगा, और 2 के पावर -2 का मतलब 1/4 होने वाला है। देखो पावर जब माइनस में होता है तो नीचे आ जाएगा। देखो कुछ बच्चा इसको एक स्टेप आगे बढ़ के चलेगा। इसका मान तो हम लोगों का 1 होगा, लिखे अथवा ना लिखे बात जो है हम लोगों का सेम है। तो ये हम लोगों का 16/4 और इसका पावर 1/2 है, ये 4 होगा। पावर 1/2 का मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना है, और रिजल्ट हम लोगों का 2 आ जाएगा। चलो यहां तक तो बातें हो गई, और अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वर्गमूल निकालना है। तो ऐसा करेंगे कि अगले क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे, और उसे करने के पहले जो है हम लोग वर्गमूल से संबंधित सेम चीज हम लोगों का है, जैसा कि हम लोग a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर पर सेट कर रहे थे, उसी तरीके से चलना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एटलीस्ट यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हम लोगों का जो दिया हुआ है, ठीक है, हम पूरे क्वेश्चन को पहले यहां पर लिखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है 1/12 माइनस √140, 1/√12 माइनस 140। उसके बाद हम लोगों का दिया हुआ है माइनस में 1/8 माइनस √60, और इसके बाद हम लोगों का फिर से शायद माइनस ही दिया हुआ है, और 12 के साथ 84, 10 के साथ 84 दिया हुआ है। तो 2/√10 माइनस √84। ध्यान देना 35 में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं 140 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है यहां पर लिखेंगे 12 माइनस 2√35। यहां पर जब चलेंगे तो ये जो है 15 चौका 60 होता है, 2√15 हम लोगों का होने वाला है, और यहां पर हम लोगों का 2√21 होने वाला है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इसको हमने क्या बताया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना दो और इसको 2ab बना दो। बहुत आसान क्वेश्चन था।
जैसे ये रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाता, ये रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 और 5 12, 2 गुने रूट 7 गुने रूट 5। यहां पर भी तुम लोग देखोगे रूट 3 का स्क्वायर जोड़ रूट 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। यहां पर तुम लोग देखोगे तो ये जो है रूट 7 का स्क्वायर जोड़ रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने रूट 7 गुने रूट 3। यही काम हम लोगों को करना है। तो जैसे तुम लोगों को मिला कि भाई ये -2ab है, ये भी -2ab है, ये भी -2ab है, तो माइनस वाला में तुम लोग माइनस वाला यहां पर लिख दोगे। ठीक है, यहां पर भी हम लोगों का रूट 5 माइनस रूट 3 होगा, यहां पर भी हम लोगों का रूट 7 माइनस रूट 3 होगा। इसके बाद हम लोगों का रेशनलाइज करने का बारी आता है। तो ध्यान देना, ये अगर माइनस है तो ऊपर तुम लोग प्लस लिख दोगे और दोनों के स्क्वायर को घटा करके नीचे लिख दोगे। यहां पर भी तुम लोग रूट 5 प्लस रूट 3 लिखोगे और ये हम लोग 2 करेंगे। यहां पर भी हम लोग ऊपर में रूट 7 प्लस रूट 3 करेंगे और नीचे रूट 7 के स्क्वायर 7 में से 3 घटाएंगे 4 होगा और बट्टा में ये आ जाएगा। अब तुम लोग देखोगे 1/2 हर जगह से निकलेगा, रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 7 माइनस रूट 3। देखो रूट 7 से रूट 7 कटेगा, रूट 5 से रूट 5 कटेगा, बचेगा कितना -2 रूट 3/2 और ये रिजल्ट हम लोगों का माइनस रूट 3 आ जाता है। तो देखो अब तुम लोग, अब क्या होता है, कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि शायद इसमें भी जो है हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता और काम चल जाता। देखो भाई रूट वाला हम लोगों को, देखो यहां पर शायद पहला वाला का चिन्ह हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर टोटल जो है कटता हुआ दिख रहा है और टोटल कटने का मतलब है कि चिन्हों के साथ कुछ तो नाइंसाफी होना चाहिए। तो जरा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर हम लोगों को नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये हम लोगों का प्लस में है, ये प्लस में होगा, तो ये प्लस में होगा, तो ये तुम लोग माइनस में करोगे और ये माइनस में, तो ये प्लस में, और यह भी कट जाएगा और जब टोटल कट जाएगा तो रिजल्ट हम लोगों का 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस था तो हम लोगों का माइनस हुआ। चलो ये रहा। तो देखो अब क्या होता है कि यहां पर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन लंबा इसलिए है कि यहां पर 3 वर्गमूल हम लोगों को निकाला गया है और जब हम लोग 3 वर्गमूल को निकालेंगे तो भाई तिगुना टाइम तो लगेगा ही। यह भी एक लक होता है कि किसी बच्चा को 1 वर्गमूल वाला क्वेश्चन मिल जाता है और किसी को 3 वर्गमूल वाला मिल जाता है। तो वैसे कंडीशन में जिस बच्चे को 3 वर्गमूल वाला क्वेश्चन मिलेगा उसका जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसका 1 वर्गमूल वाला होगा उसको आसान होगा। तो चलिए इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखते हैं। अगले क्लास में जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे और एक एक करके हम लोग सारे सवाल को करते जाएंगे। तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।